नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से 10 लाख कार्यकर्ताओं को डिजिटल संबोधित किया। इस दौरान मौका तो था कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में 543 लोकसभा सीटों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण था। लेकिन इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही उसे हमें समझना होगा। उन्होंने जिस तीखे अंदाज में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि इस्लाम का ट्रिपल तलाक से कोई लेना देना नहीं है, इसकी वकालत करने वाले वोटों के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। जिन विपक्षी दलों की हाल में ही बिहार के पटना में जो बैठक हुई उस बारे में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि यदि इन दलों के घोटालों को मिला लिया जाए तो वो 20 लाख करोड़ के घोटाले होंगे। जब देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के साथ इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो हमें समझना होगा कि आखिर कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 52 मिनट के अपने लंबे भाषण के दौरान समझाने की कोशिश की। मैं आपके सामने संक्षेप में 1 से लेकर 10 तक उन बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला विषय तलाक का था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया, यदि तलाक इस्लाम का अहम अंग है तो पाकिस्तान में ये कानून क्यों नहीं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। 3 तलाक से नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान हैं। 80-90 साल पहले वहाँ 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर 3 तलाक इस्लाम में जरूरी है तो ये पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं। मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। दूसरा अहम विषय भी मुसलमानों से संबंधित था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और समझाने की कोशिश की कि भाजपा के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। संविधान की मूल आत्मा में कहीं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्थान नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हाल में लागू करा के रहेगी। इन 2 मुद्दों के अलावा तीसरा मुद्दा भी मुसलमानों से संबंधित था। पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में कहा कि इनका शोषण इनके धर्म के एक वर्ग ने किया। पसमानदा मुस्लिम भाई बहन हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इनका तो जीना मुश्किल करके रखा है। वे तबाह हो गए, कोई फायदा नहीं मिला, कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। देश के मुसलमानों से संबंधित इन 3 मुद्दों के अलावा चौथा और अहम बिंदु पीएम नरेंद्र मोदी ने घोटालों के बारे में रखा। घोटालों के बारे में उन्होंने कहा कि घोटालों में विपक्ष का मीटर डाउन नहीं होता। 2014-2019 का हाल याद है ना। भारत के कोर विरोधी दलों में दोनों उपचुनाव में इतनी झटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। उन सारे दलों का घोटाला मिला लिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जब कांग्रेस सरकार थी तब 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, आरजेडी को देख लीजिए, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। इनकी सूची इतनी लंबी है कि सजा देते देते अदालतें थक गई। तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। घोटालों से जुड़े इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी उंगली उठाई। जिस वक्त वे विपक्ष के परिवारवाद पर हमलावर थे, दरअसल वो इशारों में भारतीय जनता पार्टी में भी पनपते जा रहे परिवारवाद पर भी निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बहुत ही गंभीर बात कहते हुए कहा कि गांधी परिवार का भला करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। हमें लोगों को बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उनका परिणाम क्या हुआ। मुलायम सिंह बेटे का भला करना है तो सपा को वोट दीजिए। लालू परिवार का भला करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार की बेटी का भला करना है तो एनसीपी का भला कीजिए। अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। लेकिन आप ध्यान से सुनना, अगर आपको अपने बेटे बेटी का, पोते पोती का, नाती नातनीन का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। अपने भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के आम कार्यकर्ताओं से भी डिजिटली संवाद कर रहे थे, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने इन 5 मुद्दों के अलावा महंगाई जैसे विषय पर भी बात की, जिसे लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि जिन राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल 100 रुपए से कम है। भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में महंगाई दर 38% से ज्यादा है। श्रीलंका में 25% से ज्यादा है। भारत में 5% से कम है। कोरोना के खिलाफ इतने समय चले आ रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया।
करीब 4 दशक तक संघ के प्रचारक के रूप में काम करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कुपोषण जैसे अहम मुद्दे के बारे में कहा कि जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाना है तो आंगनबाड़ी में मनाओ। आम लोगों से जुड़ा हुआ यह विषय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखा। एक नया विषय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखते हुए कहा कि भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित हों। हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? जन्मदिन आंगनबाड़ी में मनाओ, पिताजी की मृत्यु की तिथि है तो आंगनबाड़ी में मनाओ, शादी की सालगिरह है तो आंगनबाड़ी में मनाएं, घर से बनाकर लाओ, इन बच्चों को खिलाओ, इससे आपको आनंद भी आएगा और इन बच्चों का कुपोषण भी कम होगा। 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एसी में बैठकर भाषण देने वालों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर व्यवस्थित तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज यहाँ हो रहा है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए दल से बड़ा देश है। भाजपा के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एसी कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तुष्टीकरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने तुष्टीकरण की तुलना संतुष्टीकरण से की। इस तरह की तुलना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। संतुष्टीकरण का रास्ता मेहनत वाला होता है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी। नल से जल का अभियान हर घर में चलेगा, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति बिरादरी काका भतीजावाद नहीं होगा। अपने संबोधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनें भी दी। इन्हें हरी झंडी दिखाई गई। इन 5 नई वंदे भारत ट्रेनों से मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी तेज हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इन 10 बिंदुओं की जिसकी मैंने अभी चर्चा की, संक्षेप में आपने विश्लेषण समझा। इससे आपको इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक दशा दिशा कैसे होने वाली है। अब जब विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आक्रामक अंदाज में न केवल अपनी बातें रखी बल्कि तथ्यात्मक तरीके से देश को समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार ऐसे विषयों को उठाता है जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिससे देश और समाज का भला होता है। हम एक बार फिर कहेंगे कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।